क्लास 8 के स्टूडेंट देखें, जॉडीज फान में आप लोग पढ़े थे पेज नंबर 92 पर। पेज नंबर 92 का लास्ट पैराग्राफ देखें, आपकी लाइन स्टार्ट होगी ही सेड इंसेंटेड, यहाँ से शुरू हो रहा है। आप अपनी बुक खोलें। ही सेड इंसेंटेड, तो बड़ी मनमोहक ढंग से कहा, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, थोड़ी राहत लेने के बाद मैं आपको ले चलूँगा। He remembered his father saying that fawn would follow if it had first been carried. उसके पिता ने ये बताया था कि यदि पहली बार हिरण के बच्चे को ले जाया जाए तो वह पीछे चलने लगेगा। He started away slowly, फिर वह धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। The fawn stared after him, उसके पीछे धीरे धीरे देखता हुआ आ रहा था। He came back to the stroke and it walked away again, फिर उसको सहलाया और फिर वह चलने लगा। It took a few wobbling steps toward him, थोड़ा लड़खड़ाते हुए कदम से आगे उसकी ओर आने लगा। And cried piteously, और बड़े दया भाव से चिल्लाया। It was willing to follow him, उसको पीछा करने की इच्छा थी। It belonged to him, अब यह उसी का हो गया था। It was his own, अब उसका स्वयं हो गया था। He was light-headed with joy, वह खुशी से थोड़ा उसके चेहरे पर प्रसन्नता दिखती थी। He wanted to fondle it, और उसको वह अपने पास लेना चाहता था। He ran and romped with, दौड़ता रहता था। He called to come him, बुलाता था, आओ मेरे पास आओ। He dared not alarm it, अब उसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं थी। He picked it up, carried front of your two arms, फिर उसको उठा लिया, फिर अपनी दोनों बाहों में उठा कर लेके आता है। It seemed to him that he walked without effort, लगता था कि अब बिना किसी सहयोग या मदद का वह चल सकता है। His arms began to ache, उसकी बाँह अब दुखने लगा। And he was forced to stop again, और फिर दोबारा रुक गया। When he walked on, जब वो आगे बढ़ा, the fawn followed him at once, तो हिरण का बच्चा तुरंत उसके पीछे चलना शुरू किया। He allowed to walk little distance, फिर उसको थोड़ी दूर जाने दिया। Then picked it up again, फिर उसको दोबारा उठा लिया। Then distance home was nothing, अब घर की दूरी कुछ नहीं रह गई थी। He could have walked all day and into the night, वह रात में और दिन भर चला था। Carrying it, उसको लेकर, and watching it follow, और फिर उसको देखता चलता था। He was wet with sweat, वह पसीने से गीला हो गया था। But light breeze, लेकिन ठंडी हवा थी। Blew through the June morning, जून के महीने में जो ठंडी हवा बहती थी सुबह में थोड़ा था। Cooling him, उससे उसको कुछ ठंडी महसूस हो रही थी। The sky was clear as spring water in blue China's cup, आकाश इतने साफ दिख रहे थे, नीले जैसे कि चीनी मीठ के कप में दिखता है पानी। He came to the clearing, वह साफ जगह पर आया। It was fresh and green after the night's rain, यह जगह रात की बारिश में हरा भरा और साफ हो गया था, ताज़ा हो गया था। He fumbled with latch and was finally obliged to sit down the fawn to manage it, फिर वह उसको नीचे रखता है, और वह नीचे रखने के बाद लगता है कि हिरण का बच्चा उसको धन्यवाद दे रहा हो। Then he had an idea, तब उसके मन में एक विचार आता। He would walk into the house, into Penny's bedroom, वह फिर पेनी के कमरे में गया। With the fawn walking behind him, उसके पीछे चल रहा था। But a step was fawn barked, refused to climb them, लेकिन हिरण के बच्चे की अब पैर जो थी जवाब दे रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। He picked it up and went to his father, फिर उसको उठा लिया और पिता के पास ले गया। पेनी lay with closed eyes, पेनी अपनी आंखें बंद करके पड़ा हुआ था। जॉडी called, पा, लुक, जॉडी ने कहा, पा देखो। पेनी turned his head, पेनी अपना सर उधर घुमाया। Beside him,
देन फान क्लस्ट हार्ड अगेंस्ट हिम, तो फिर हिरण का बच्चा फिर उसको पकड़ लेता है। इट सीम टू पेनी दैट बॉयज आइज वेयर एज ब्राइट एज फान, लगता था पेनी को देखने के बाद जितनी आंखें बच्चे की चमकीली दिख रही थी उतने हिरण की। ही सैड, कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने उसको पा लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी तब किचन में गया। द फान वॉबल्ड आफ्टर हिम, वह हिरण का बच्चा भी लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे चलने लगा। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टोड इन किचन सेफ, सुबह की दूध की एक कड़ाही किचन में साफ तिजोरी में पड़ी हुई थी। द क्रीम हैड रीजन आउट, उस पर मलाई आ गया था। ही स्कीम द क्रीम इनटू ए जग, फिर उस मलाई को एक जग में छान कर रख दिया। ही poured मिल्क इनटू अ स्मॉल गट, फिर छोटी सी लौकी के कपड़े में दूध को डाल दिया। ही held it out to the fawn, फिर उसको हिरण के बच्चे के पास ले गया। इट बटर्ड इट सडनली, फिर उसमें अचानक वह देखने लगा। स्मेलिंग मिल्क, दूध का सुगंध जब आया। ही शेव्ड स्पेशली फ्रॉम स्पेलिंग ओवर द फ्लोर, फिर वो बचाने लगा कि कहीं फर्श पर न गिर जाए। इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द ग्राउंड गॉड, फिर देखा कि तो फिर इस गॉड में रखने का कोई मतलब नहीं होगा। He slipped his finger into milk and thus into the mouth, fawn's soft mouth, फिर वो अपने उंगली को नीचे दूध में ले गया और फिर हिरण के मुलायम मुंह में ले गया। It sucked greatly, वह धीरे धीरे चूसने लगा। When withdraw then it bleated friendly and buttered him, जब वह उंगली निकालता था तो उसमें भी आता था। He dipped his finger again and his fawn stuck, फिर अपनी उंगली को नीचे ले गया और फान चूसने लगा। He lowered them slowly into the milk, फिर उसको धीरे धीरे उसके मुंह को नीचे लाया। The fawn blew and sucked the snout, फिर उसके मुंह को नीचे किया और पीने लगा। It stamped its small hoof impudently, फिर छोटे छोटे पैर को धीरे धीरे रखता था। Along as he held his finger below the level of milk, जैसा कि उसके नीचे दिखता था। द फान वॉज कंटेंट, हिरण का बच्चा भी संतुष्ट हो गया। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, फिर अपनी आँख को धीरे से बंद किया। इट वॉज इकासली टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हेड, फिर उसके सर नीचे किया। इट स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक टू फोर्थ, आगे पीछे उसकी छोटी पूँछ हिलती रहती थी। द लास्ट ऑफ मिल्क वनिश्ड इन वेरल फोम एंड गॉगिंग, और अंत में पूरा दूध एक एक घूंट में गाज के साथ निगल गया। मॉर्जे किनन रेलिंग, ये लेखक का नाम है। इस तरह से जॉर्डिस फॉन चैप्टर फिनिश्ड हुआ। इसके आगे एक्सरसाइज पोस्ट की जाएगी।